वन वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत के बारे में जो कि हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और उसे मोक्ष की ओर लेके जाता है। मैं बात कर रही हूँ संतारा या फिर संलेखना के बारे में। क्या है संतारा या फिर संलेखना, चलिए समझते हैं। दरअसल संतारा, जिसका एक दूसरा नाम संलेखना भी है, जैन धर्म का एक बहुत ही प्रमुख व्रत है। अब क्या होता है इस व्रत के अंतर्गत, चलिए समझते हैं। इस व्रत के अंतर्गत जो जैन फॉलोअर्स होते हैं वो अपने जीवन के आखिरी चरण में, मतलब जब मृत्यु के करीब आ जाते हैं हम लोग, हमारी जो ओल्ड एज होती है उस समय, अपनी स्वेच्छा से भोजन और पानी को त्याग देते हैं तथा मोक्ष प्राप्ति की ओर कार्य करते हैं। इस व्रत के अंतर्गत माना जाता है कि यह व्रत हमारी आत्मा की शुद्धि करता है, साथ ही साथ हमें मोक्ष प्राप्ति कराता है। यह एक काफी सात्विक और पॉजिटिव व्रत माना जाता है जैनिज्म के अंतर्गत, और इस व्रत को हजारों सालों से एल्डरली जैन मॉन्क्स जो हैं फॉलो करते आ रहे हैं। इस व्रत की प्रैक्टिस इंडिया में काफ़ी पुरानी है, हिस्टोरिकल टाइम से हमें देखने को मिलती है। दरअसल जैनों के 24 तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी रहे, उन्होंने भी अपने जीवन का अंत इस व्रत को ही प्रैक्टिस करके किया था। लेकिन अक्सर ये व्रत जो है ना, सवालों के घेरे में घिरा रहता है। कैसे, चलिए समझते हैं। दरअसल 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इस व्रत के ऊपर रोक लगाई थी और कहा था कि ये व्रत जो है सुसाइड के समान है। लेकिन इसके बाद जैनिज्म के जो फॉलोअर्स हैं, जैन कम्युनिटी जो है हमारे देश में, उन्होंने इस बात का जमकर विरोध किया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट जारी किया कि हाई कोर्ट इस पूरी ही प्रैक्टिस पे रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि ये जो पूरा ही व्रत है हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 के अंतर्गत सुरक्षित है। नाउ व्हाट इज आर्टिकल 25? लेट्स अंडरस्टैंड। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 हमारे देश के हर नागरिक को राइट टू रिलीजियस फ्रीडम प्रदान करता है। मतलब आपके और मेरे पास ये अधिकार है कि हम अपनी मर्जी से अपने धर्म को चुन सकते हैं और अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद ये प्रैक्टिस इंडिया में कंटिन्यू रही। जैन धर्म के लोगों का ये मानना है कि ये काफ़ी पॉजिटिव और सात्विक प्रक्रिया है, जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है या फिर एक सामाजिक चुनौती? अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।